गुड मॉर्निंग सभी भाई बहन को जय मसीह की। आइए हम आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन से करते हैं। वचन है लूका 12 का 34 से लेकर 36 तक। वचन में लिखा हुआ है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको हमें सबको आशीर्वाद दे। वचन यहाँ कहता है, इसलिए सावधान रहो। सावधान और सतर्क होने के लिए हमेशा परमेश्वर हमसे कहता है। आप कभी सड़क पर चलते हैं, वहाँ भी लिखा रहता है कि सावधान, या सड़क में खुदाई चल रही है। इस तरह बहुत जगह देखते हैं, क्योंकि कहा भी गया है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो परमेश्वर यहाँ वचन में कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं, यहाँ पर कभी गरीबी रहती है तो हम परमेश्वर से मांगते हैं, हे प्रभु हमारे जीवन की ज़रूरतों की चीज़ों को मुझे दे। और जब परमेश्वर दे देता है तो यहाँ वचन में कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मन उन सबों से तृप्त हो जाए और हम खुमार में रहें, मतवालेपन में रहें। आजकल आप देखते होंगे, जिसके पास अधिक धन हो जाता है वो उसी में अपने मन को लगा लेता है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ तुम्हारा धन रहता है वहीं तुम अपना मन लगा लेते हो, जबकि हमको अपने मन को परमेश्वर में लगाना है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आगे भी कि इन सबों से हटकर जब परमेश्वर हमें जीवन में सब कुछ बहुतायत से दे देता है, तो कभी कभी कुछ कमियों के रह जाने पर हम हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं और हम उन चिंताओं में डूबकर सुस्त पड़ जाते हैं और प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, परमेश्वर का आना अत्यंत निकट है। बहुत दिनों से हम भी सुनते आ रहे हैं, आप लोग भी सुनते हैं, और आप लोगों से आने वाले बड़े लोग भी आपको बताए होंगे कि परमेश्वर का आना निकट है। और हमेशा हम यही बात करते हैं, मगर कभी कभी मन में आता है कि परमेश्वर अभी तक आया नहीं, परमेश्वर कब आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हें पता नहीं है और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा। और परमेश्वर का आना, एक जगह और वचन में लिखा हुआ है, चोर की नाई होगा। क्या चोर आपको बता के आता है? यह एक तरह का मुहावरा है, चोर की नाई आना, फंदे की तरह आना, क्योंकि परमेश्वर का अचानक आना होगा। और कई जगह परमेश्वर अपने आने के चिन्हों को प्रकट करता है। आप मत्ती के 24 में देख सकते हैं कि परमेश्वर के आने के क्या क्या चिन्ह होंगे, क्योंकि सूरज और चांद तारों में सभी चिन्ह दिखाई देंगे। पृथ्वी पर देश देश के लोगों के अंदर संकट होगा। समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल भी बढ़ जाएंगे। भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा, घबरा जाएंगे कि कब परमेश्वर का आना होगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां भी उस समय हिलाई जाएंगी। ये सब परमेश्वर के आने की और परमेश्वर के अत्यंत निकट आना है, इन बातों को हमें दर्शाती है। तो यहाँ वचन कहता है कि तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। ऐसा ना हो परमेश्वर का इंतजार करते करते हम इतने थक जाएं, इतने परेशान हो जाएं कि हम इन सब चिंताओं में संसार के पड़ जाएं और इसी चिंताओं में डूबे रहें और अचानक प्रभु आ जाए। क्योंकि वचन कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय प्रार्थना करने का क्या मतलब है? जागने का क्या मतलब है? परमेश्वर ने गसमनी के बाग में भी अपने चेलों से कहा कि देखो, तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जबकि दूसरी बार जब परमेश्वर आता है तो चेले सो गए रहते हैं और परमेश्वर कहता है तुम 2 घड़ी भी नहीं जाग सके। आज परमेश्वर हमसे कहता है, जागते रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। और सारे चिन्ह संसार में आप लोग देख रहे हैं, वो सारे चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि परमेश्वर का आना निकट है। इसलिए हम हर समय मन ही मन में प्रार्थना करते रहें, हे प्रभु जब तू आए तो तेरे सामने हम खड़े होने योग्य बने। क्योंकि वचन आगे कहता है, तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए, कि इन घटनाओं में, इन चिंताओं में, इन दुखों में, इन तकलीफों में, इन परेशानियों से दब कर कहीं तुम चिंताओं में न पड़ जाओ और तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य न रहो। इसलिए हमें परमेश्वर जब आएगा, क्योंकि हम इतने दिनों से परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, हम प्रतिदिन चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं। वचन कहता है कि जब तक परमेश्वर ना मिले खोजते रहो। हम खोज रहे हैं और उसके बाद यदि परमेश्वर से हमारा मिलना ना हो तो ये बहुत कष्टदायक होगा। परमेश्वर जो हमारा दूल्हा है, वो कलसिया दुल्हन को लेने आ रहा है, तो केवल दूल्हा
ही नहीं बेचैन है आने के लिए, दुल्हन को भी बेचैन होना होगा, दुल्हन को तैयार रहना होगा। एक जगह वचन में लिखा भी हुआ है कि कुछ कुंवारियाँ सो गई थी, हमें सोना नहीं है, हमें आत्मा में भरकर हमेशा प्रार्थना करना है और परमेश्वर का इंतजार करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है। चाहे कितनी भी संसार में दुख विपत्ति कठिनाई परेशानी भूल डोल कुछ भी आए, मगर परमेश्वर आपके एक बाल का भी बाका नहीं होने देगा। और परमेश्वर कहता है यदि तुम अंत तक धीरज बनाए रखोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो भाई बहन, हम आपसे यही कहना चाहेंगे इस वचन के द्वारा, धीरज को बनाए रखिए, प्रार्थना में लगे रहिए, निरंतर प्रार्थना करते रहिए, सावधान और सतर्क रहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहन को बहुत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।